ethene reacts with hydrogen in presence of platinum or palladium to gives ethane। ethane, अब देखो इथिन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करने की H2 से, तो इथेन मिलता। अब रिएक्शन देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन क्या है H2, एरो इन प्रेजेंस प्लैटिनम और पैलेडियम, Pt और Pd, ये सिंबल है। अब देखो क्या होता, तो अब पहले तो केमिस्ट्री में एक रूल है। अब देखो पहले वो रूल मैं समझाता आपको। अगर कौन से भी दो एटम में अगर डबल बॉन्ड है और उस पर अगर दूसरे दो एटम का एडिशन अगर होता है तो उसमें का एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक ही रहता है। पहले ये रूल आपको बहुत काम आएगा, ये पहले समझ लो। अगर कौन से दो बॉन्ड है और उस पर अगर दो एटम का एडिशन होता है तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक ही रहता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें अभी अगर दो एटम का एडिशन होता है तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल रहता है। डबल में और हो गए तो सिंगल रहता है। ओके, अभी यहाँ देखो इन दिस एग्जाम्पल two hydrogen atoms are there. Out of two hydrogen atom, one hydrogen atom goes towards this carbon and another hydrogen atom goes towards this carbon. अब देखो दो हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ इसको अटैच हो रहा है और दूसरा इसको अटैच हो रहा है। ड्यू टू साइमल्टेनियसली एडिशन डबल बॉन्ड विल कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये CH2 और एक हाइड्रोजन अटैच हुआ CH3, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। ये CH2 का एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, CH2 और एक हाइड्रोजन CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस स्ट्रक्चर का नाम है इथिन और इसका नाम है इथेन। ये समझ में आएगा, पहले ये बोलो, राइट? यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देखो, प्रोपीन। प्रोपीन 3 कार्बन एटम विथ डबल बॉन्ड। ओके, प्रोपीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखने का, इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम to give प्रोपेन। अब देखो to give प्रोपेन, प्रोपीन की रिएक्शन किसके साथ करने का, हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, प्लैटिनम और पैलेडियम के। तो क्या होता है, प्रोपेन फॉर्म होता है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। यहाँ एरो पर लिखने का प्लैटिनम और पैलेडियम, और हीट को ऐसा डेल्टा ट्रायंगल ये करने का, लिखने का। अब देखो इसमें क्या होता है, जो एडिशन होती है वो एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड और अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही होती है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते ये, जिस या अगर डबल बॉन्ड है तो। अब देखो इन दिस एग्जांपल डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन दिस टू कार्बन एटम, इट मींस दैट दिस इज द रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर है। ओके, out of these two hydrogen, one hydrogen goes towards this carbon, CH get converted into CH2 and remaining hydrogen goes towards this carbon, CH2 get converted into CH3. Due to simultaneously addition of two hydrogen atom across carbon carbon double bond, it is converted into carbon carbon single bond. तो क्या होगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ देखो क्या हो गया, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो गया और दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। प्रोपीन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन, प्रोपीन का कन्वर्जन हो गया प्रोपेन में। क्या है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन, अल्केन फॉर्म करने के, ये अल्केन है ना, यही फॉर्म कर रहे हैं हम। ओके, वेरी सिंपल रिएक्शन।
देखो थर्ड वन, सर हमें कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा ना? यस यस, प्लेटिनम और पैलेडियम एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। ओके, ठीक है। कैटलिस्ट के आप या फिर ये रिएक्शन दोनों का कैटलिस्ट है ना? हाँ, प्लेटिनम और पैलेडियम। रिएक्शन के बारे में एक जनरल बताओ क्या आपको, एक एग्जांपल बताता और जनरल इंफॉर्मेशन बताता हूँ रिएक्शन के बारे में, क्या क्या रहता है एग्जैक्ट रिएक्शन में, हाँ? ठीक है, ये मैंने ओके सर। डायरेक्ट ब्यूट वन इन reacts with hydrogen in presence of platinum or palladium to give butane। अब यहाँ देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट वन इन। वन इन क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड 1 और 2 में आ गया, इसलिए वो लोवेस्ट नंबर इंडिकेट करती है। ये अल्किन के नॉमेनक्लेचर में हम देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। ब्यूट वन इन प्लस H2 प्लैटिनम और पैलेडियम यहाँ लिखेंगे। अब ये जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको अटैच होता और एक हाइड्रोजन ये कार्बन को अटैच होता, डबल बॉन्ड ब्रेक होता और सिंगल ही रहता है। 4 कार्बन एटम है, इसलिए वो हो गया ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन। ओके, और एक एग्जांपल लास्ट का, फोर्थ वन, ब्यूट टू इन reacts with hydrogen in presence of platinum or palladium to give, यहाँ भी क्या आएगा, ब्यूटेन। अब देखो ब्यूट वन इन का स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट और सेकंड में डबल बॉन्ड, और ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर है सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड। जिस दो कार्बन आइटम में डबल बॉन्ड है उसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी कंसिडर करने की। यहाँ प्लैटिनम और पैलेडियम, ये प्लैटिनम पैलेडियम है। अब डबल बॉन्ड ये सेंट्रल कार्बन टू कार्बन आइटम के टू कार्बन आइटम में, तो ये दिस इज आवर रिएक्शन सेंटर। एक हाइड्रोजन इसको अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन इसको अटैच हो गया। ओके, तो क्या होता फिर CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, और इसको बोलने का ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ये 4 एग्जांपल समझ में आया क्या आपके? वेरी सिंपल, डबल बॉन्ड ब्रेक करने का, सिंगल सिंगल फॉर्म करने का। ये आया समझ में? स्क्रीन शेयर करूं? हाँ सर, कर दो स्क्रीन शेयर। हाँ सर, ओके, सर मैं ओके, ठीक है, ट्राई कर बोल रहे इसको पूरे 2 मिनट। ठीक है, देखो अब
रिएक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसे लिखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये टोटली डिपेंड्स ऑन रिएक्शंस। अगर आपके रिएक्शंस परफेक्ट है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परफेक्ट है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। अब रिएक्शन में क्या है, एक जनरल रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। A plus B in presence of C to produces D along with E, और यहाँ रही थी हीट। अब ये जो स्ट्रक्चर है रिएक्शन का, ये कन्फर्म याद रखेंगे। अब क्या है, ये जो दो है इसको बोलने का रिएक्टेंट्स, यहाँ जो रहता उसको बोलने का कैटालिस्ट, और यहाँ जो रहता ये रहता प्रोडक्ट्स। और ये है अभी अपने इसमें तो दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, साइड प्रोडक्ट, मगर ऐसा रहा तो ये जो डी है उसको बोलने का मेन प्रोडक्ट क्या आया। और ये ई जो रहता है उसको बोलने का साइड प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो रिएक्शन है वो ऐसे फॉर्म में रहती है, A plus B in presence of C to produces D along with E। अगर E है तो अपने अब जो एग्जांपल देखा है हमने, उसमें साइड प्रोडक्ट नहीं है, तो कुछ ऐसे रिएक्शन रहते उसमें साइड प्रोडक्ट रहता और कुछ रिएक्शन में नहीं रहता। अब देखो ये जनरल स्ट्रक्चर है देखो और रिएक्शन का। ठीक है। अब हमने जो रिएक्शन देखी वो ऐसी है, हमने क्या देखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, राइट। ये देखो बच्चों, अब क्या है इन दिस रिएक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर एंड हाइड्रोजन, और क्या है कैटलिस्ट क्या है प्लैटिनम और पैलेडियम एंड हीट। अब देखो इसमें ये दो हो गए रिएक्टेंट, इथिन और H2, ये हो गए रिएक्टेंट, ये कैटलिस्ट हो गया। अब क्या है, आउट ऑफ दिस टू हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन goes towards carbon, another hydrogen goes towards this carbon. Due to simultaneously addition across the double bond, it is converted into single bond, and CH2 converted into CH3, this CH2 converted into CH3, and formation of ethene takes place। अब देखो ये आ गया। अब ये जो एडिशन रिएक्शन है डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो होते हैं एडिशन रिएक्शन, उसमें साइड प्रोडक्ट नहीं रहता, इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमारा ये बी, ये कैटलिस्ट सी और ये डी है। तो समझ में आया रिएक्शन क्या है तो ओके। तो सब रिएक्शन इस फॉर्म में रहते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो टोटली रिएक्शंस पर डिपेंड है। अगर आप रिएक्शन में परफेक्ट हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ सकती है। तो ये हमने जो आज देखे, हमने वो पहली रिएक्शन देखी। अगर ये पहली रिएक्शन आप सबके समझ में आई होंगी तो नेक्स्ट पार्ट आएगा समझ में। अब दूसरा एग्जांपल हमने देखा, लास्ट का एग्जांपल हमने ऐसा देखा, ये लास्ट का एग्जांपल ऐसा। तो अब तुमको ये पहले तो हमको रिएक्शन सेंटर पता होना चाहिए कौन सा है। तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग रिएक्शन सेंटर रहता है, वो मैं बता दूंगा आपको एक्सप्लेन करके। ओके। अब देखो अब हाइड्रोजन CH3 को तो अटैच नहीं हो सकता, इस CH3 को अटैच नहीं हो सकता। हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड को अटैच हो सकता है, जो डबल बॉन्ड है वो 2 कार्बन एटम्स। दिस इज आवर रिएक्शन सेंटर, ये अपना रिएक्शन सेंटर है। एक हाइड्रोजन इसको अटैच करो, दूसरा हाइड्रोजन इसको अटैच करो, राइट। साइमल्टेनियसली एडिशन होने के बाद केमिस्ट्री में मैंने जो आपको बताया एक रूल है, डबल बॉन्ड पर अगर एडिशन किया तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, ट्रिपल बॉन्ड पर किया तो एक बॉन्ड ब्रेक, डबल फॉर्म होता है, डबल पे किया तो एक बॉन्ड ब्रेक, सिंगल फॉर्म होता है। CH और एक H, CH2, ये CH और एक H, ये CH2, तो कैसा आ गया स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटेन।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हमको देखने के। अब ये जो हमने पहली रिएक्शन देखी, पहले बोले ये रिएक्शन समझ में आई क्या सबके? हाँ, यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। आज की रिएक्शन अगर आपके समझ में आई होंगी तो सब यहाँ से सब आगे के रिएक्शन आपके समझ में आएंगे। ओके, यस सर।